और जी PSL का आगाज़ भी होने को है, लिटरली आज होने को है। और इस सिलसिले में कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी हमने कुछ इंटरेस्टिंग मोमेंट्स देखे हैं। फिर साथ ही जो खूबसूरत ट्रॉफी हमने अपने प्रोग्राम में आप सबके सामने रखी थी, अनवेल की थी It is really nice. और उसका एक इंटरेस्टिंग शूट भी हमारे सामने आया जहां तमाम कप्तान हमें नजर आ रहे हैं। And everybody seems to be so interested Where in are they? Infinity. They are in the Quaid-e-Azam Library लाहौर, जहाँ पे हमने लाहौर में जिसके बाहर जाके हमने लाहौर में शोज किए थे अपने। वेरी नाइस, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और वैसे तो मैं खुद पर्सनली आई लव द फैक्ट कि ये ट्रॉफी जो है इट वेंट ऑल ओवर द कंट्री और इतनी खूबसूरत तरीके से हर जगह शूट हुई है, लेकिन डेफिनेटली विद द कैप्टन्स इट्स अ स्पेशल मोमेंट। It is indeed a special moment और ये ट्रॉफी भी इतनी खूबसूरत है, आपको पता है। और वन ऑफ द मोर प्रिटियर वंस। One of the more prettier ones और इसका नाम भी इंटरेस्टिंग है, इसका नाम है Infinity। Infinity is a very good name। नीचे जो नग लगे हुए हैं ना, उससे मुझे एक हॉलीवुड मूवी भी याद आ जाती है जिसमें आपको पता है वो स्टोन्स होते हैं। और एनीवे उसके बाद जी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। तो PSL के 11वें एडिशन का आगाज जी आज लाहौर से हो रहा है। इवेंट का पहला मैच जो है दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान खेला जाएगा। देखिए वी आर फॉर लाहौर कलंदर, आपको पता ही है कि मैं और अब्दुल्ला तो बड़े इन्वेस्टेड हैं इन दैट, लेकिन मुझे हैदराबाद किंग्समैन की एंट्री भी बड़ी ज़बरदस्त लग रही है और पहला मैच ही उनके साथ होना इज़ इंटरेस्टिंग, इट्स रियली नाइस। अच्छा जी, और जो मौजूदा हालात हैं उसके बाद PSL का इनेकाद खतरे में पड़ता महसूस हुआ था सर्टनली। और फ़ज़ाई सर्विस में मुतासर होने की वजह से खदशा था कि शायद गैर मुल्की खिलाड़ियों के लिए पाकिस्तान आने में रुकावटें पेश आएंगी, लेकिन जिन्होंने आना था वो आए और सभी आए। PCB ने तैयारियां जारी रखी, खित्ते के हालात ही की वजह से इवेंट के आपको पता है इफ्तिताही तकरीब भी मंसूख करना पड़ी। एक ज़रा सादा पुरवकार सा डिनर हुआ और उसके बाद बस अब टूर्नामेंट का आगाज़ हो रहा है। PSL 11 का स्केड्यूल ज़रूर तब्दील किया गया है, शायकीन अब स्टेडियम जाकर मैच नहीं देख सकेंगे, सो इसी पे बात करते हैं। सारे 44 मैचेस जो है ना जो होने हैं वो 6 मुख्तलिफ शहरों में जाने थे, बट अब ऐसा नहीं होगा, अब 2 ही होंगे, कराची और लाहौर में होंगे। लेट्स टॉक टू सिकंदर बख्त। हाँ, लेट्स टॉक टू सिकंदर बख्त। तो मेरे लिए बात करना ज़रा और मुश्किल होता है क्योंकि मुझे शदीद पराठे की खुशबू आ रही है यहाँ पे कहीं से। पता है ना कहाँ से आ रही है आपको? अक्रॉस से आ रही है। कौन खा रहा है? सिकंदर, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। आप तो नहीं कहीं पराठा खा रहे और हमें यहाँ खुशबू आ रही है? मैं भी यही कह रहा था, मेरे घर से नहीं आ रही। तो कोई सूरत हाल नहीं है पराठों। सिकू बताइएगा, जाहिर है कुछ चेंजेस करना पड़ी और हालात उसके मुतकाजी भी थे। फाइनली PSL 11 इज स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, सो बड़े बड़े नाम पहुंचे हैं। वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द टूर्नामेंट कंसीडरिंग कि 2 नई टीमें भी हैं इस दफा, एंड आल्सो कंसीडरिंग कि थोड़ा सा कंटेन हुआ है, स्पेक्टेटर्स का ना आना, वेन्यूज का लिमिट हो जाना। व्हाट आर योर थॉट्स? सब कुछ तो हुआ है। या देखो, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट होता है PSL, और ये हमारे जो क्रिकेट की अब जान बन गया है एक तरीके से। इट्स अ बेस, जान कह रहे हैं जिसके ऊपर हमने जितना भी मेहनत करनी है इसको बेहतर बनाना है वो बहुत अच्छा है। सिटी साहब ने इसको शुरू किया, उसको मैं हमेशा कायदे PSL कहता हूँ, सिटी साहब को उन्होंने बहुत मेहनत करके उसको दुबई से लाया, पाकिस्तान लाके सेटल किया। अब नकवी साहब जो हैं इसको जो है वो आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं, उन्होंने टोटी में लिया है, ऑप्शन दे दिया, बहुत सी चीजें अंदर आ गई जो कि बहुत अच्छी है। मैं समझता हूँ कि ये जो फैसला है कि जैसे कि कोविड के दरमियान हुआ था कि भी स्पेक्टेटर्स के बगैर मगर हमने खेलना है, इट्स अ वेरी गुड फैसला। बहुत अच्छा किया है इन्होंने, बहुत अच्छा फैसला किया है सबने मिलकर, और इसको हमें सपोर्ट करना चाहिए और हमें इस टूर्नामेंट को कामयाब करना चाहिए। सबसे पहले तो ये बात, मगर हमें एक बात ये याद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, तो हमारे कई दफा ये बेस बन जाता है कि जी PSL इज द बेस, जहां से हमने लड़के उठाने उसको हमें खत्म करना है। ये मेरी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं खुद कई 2-3 दफा ऐसी मीटिंग्स में बैठा जहां मुझे एहसास हुआ कि जो सारा कुछ डेटा है वो यहाँ से जनरेट होता है PSL से, ये नहीं होना चाहिए। तो आपका सिकंदर कहने का मतलब क्या ये है कि व्हेन वी वॉच PSL तो हमें उस नजर से नहीं देखना चाहिए कि ये बड़ा अच्छा खेल रहा है या वो, एंड दे शुड बी अ पार्ट ऑफ द नेशनल टीम? That's what you are saying? बिल्कुल आप सही कह रहे हो। देखो उसके अंदर अगर ऐसी चीज हो, अगर आपने इसको बेस जो होती है 4 दिन की क्रिकेट होती है, मैं हमेशा कहता हूँ, मैं अकेला नहीं कह रहा, अब पाकिस्तान के जितने बड़े सुपरस्टार्स जो टीवी पे बैठते हैं, सुपरस्टार्स, वो सब ये बात कर रहे हैं कि इन लड़कों को जाकर खेलना चाहिए। तो मुझे क्रिकेट बोर्ड को मैं तो सिर्फ एडवाइस ही कर सकता हूँ या बैठ के, कि मैं चाहता हूँ अगर आपने PSL को बेस ही बनाना है तो फिर आप मेक श्योर कि जो कैप्टन हो पाकिस्तानी हो, ताकि हम कैप्टन को डेवलप करें।
हम उनको देखें कि हमारे पास हैं कौन। अब जो कैप्टन है बाबर आजम तो बिल्कुल मतलब है कि फेल हो चुके हैं एज अ कैप्टन ऑफ द T20। उसका रिजवान का भी कोई चांस नहीं है। साउथ शकील एक वाहिद बंदे हैं कि जो वापस आए, और उसके अलावा शाहीन जो है वो हमारे इस वक्त करंट जो है T20 के कैप्टन है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, क्रिकेट बोर्ड का है ना टूर्नामेंट, क्रिकेट बोर्ड चाहे तो फ्रेंचाइज से बात कर सकता है। नंबर 1 के इसमें कैप्टन कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानी हो, नए लड़के हों। अच्छा सिकू, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द फैक्ट कि हम एज अ वाइस कैप्टन अपने नौजवानों का इंटरनेशनल कैप्टन्स के साथ, लड़कों के साथ, प्लेयर्स के साथ एक्सपीरियंस शुरू करा सकें, ताकि तजर्बा हासिल हो, सीखें, और मे बी इन द नेक्स्ट टूर्नामेंट हम साइम की बात कर रहे थे कि साइम हमें मे बी इन द नेक्स्ट टूर्नामेंट हमें कप्तान नजर आए हैदराबाद के लिए या सम अदर टीम। बिल्कुल सही कह रहे हो। और अब्दुल्ला, जब मैं उधर मीटिंग्स में एक दो दफा बैठा, लोग वो बुरा ना मनाए पीसीबी के जी, मैं अंदर की बात बता रहा हूँ कि हमें माइक हैसन ने मना कर दिया और उन्होंने नकवी साहब के सामने मना किया कि जी हमें वाइस कैप्टन की जरूरत नहीं होती। ये कैसे हो सकता है? हमें अगर कैप्टन डेवलप करना है तो हमें कैप्टन को के साथ वाइस कैप्टन रखना है और उसको मौका देना है कि जी वो बीच में कभी कभार कप्तानी करे, ताकि हमें पता तो लगे किसमें कितना पोटेंशियल है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मगर अगर हमने पीएसएल को एज अ लीडिंग फ्रंट रखना है कि जी, उसके अलावा हमने ये देखना है कि इसमें वो लड़के जिनकी उम्रें 38, 36 हो गई हैं, कभी पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे, क्या उन्हें हमें इसमें इंक्लूड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? मेरी राय है, वो हो सकता है मैं गलत हूँ। लोग अच्छा, वी डू हैव एग्जांपल्स फ्रॉम द पास्ट एज वेल, मतलब ये जो हम बात कर रहे हैं, के जमाने में इंतजाम थे, आई बिलीव, और मोइन खान भी, और एक और भी मोइन खान के जमाने में इंतजाम भी थे, तो वी डू हैव, और यूनुस खान भी, यूनुस खान लेटर। देखिए, अब देखिए पिछले साल शोएब मलिक खेले, क्या जरूरत थी? मतलब क्रिकेट बोर्ड उनको रोक सकता था, अब फ्रेंचाइज को कह सकता था। 2 मैच खेले, वो फेल हुए, निकल गए, फिर उसके बाद अब उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। अच्छा, वैसे क्रिकेट बोर्ड हर जगह क्या इंटरवीन करे फ्रेंचाइजेस के मामले में? देखिए, ये एक प्रोडक्ट अगर आपकी अपनी है, एक ड्रामा बनता है ना, वो प्रोडक्शन हाउस का जो होता है वो उसमें तब्दीलियां कर सकता है, स्टोरी के अंदर, चीजों के अंदर, कैरेक्टर्स के अंदर। तो इसी तरह क्रिकेट बोर्ड के हाथ में सर हर चीज। तो ये मेरी एडवाइस है, बाकी उनकी मर्जी है, और वो प्ले जो अच्छा, तो फिर तो ठीक है। आज के मैच की बात करें ना, थोड़ा सा हमें जरा एक्साइटमेंट हमने बिल्ड करनी है। की फॉर्मेशन आपके सामने है, लाहौर कलंदर तो लाहौर कलंदर ही है। Which team looks stronger to you, सिकंदर? अच्छा, देखिए, मैंने कल से बैठ के शुरू कर दिया टीमों का तकाबली जायजा। हाँ, ब्रेकअप। अब देखिए, मैंने जो बनाया ना लाहौर कलंदर के, उसमें एक ही पेज के अंदर 4-6 लाइनों के अंदर मैंने उसको बना लिया, इसलिए कि दे आर वेरी एक्सपीरियंस, 10 साल से खेल रहे हैं, 3 साल के चैंपियन हैं, और बहुत जबरदस्त उन्होंने काम किया। बगैर ये नहीं कि वो हमारे मीडिया पार्टनर है, मगर हकीकत में अगर किसी फ्रेंचाइज ने काम किया तो वो लाहौर कलंदर ने किया। तो उनकी एक टीम है, और दूसरी तरफ मैंने हैदराबाद की जो किंग्समैन है उसकी टीम का मैंने लिखा, तो वो पूरा पेज भर गया, इसलिए कि उसमें कई नए लोग आए हैं, ऐसे बच्चे जिनको मैं नहीं जानता, उनके मैंने नाम लिखे। इन्होंने एक हैदराबाद किंग्समैन ने जो बहुत अच्छा काम किया है, उन्होंने अंडर-19 के जो रिजवान है, अहमद हुसैन है, इन लड़कों को रखा है, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं फिर एडवाइस करूंगा पीसीबी को, मेरा काम ही ये, मैं और कुछ नहीं कर सकता, मेरी पावर नहीं है कि अंडर-19 के बच्चों को इसमें। चलिए जी, कलंदरों का तो वैसे रंग भी लाल ही होता है, सो वैसे मैंने देखा है बड़े लाल थे बीच में। सिकंदर, we got it. Thank you so much. Enjoy the match and we'll talk about it tomorrow. और ये जो के सारे वो शॉट था ना जिसमें 8 कप्तान बैठे हुए थे, तो 3 ने तो लाल पहने हुए थे, एक जरा डार्कर था, एक लाइटर था। ये क्या चल रहा है? क्या रंगों की कमी हो गई थी क्या? I'm just trying to recall, मेरे पास वीडियो है कि वो जो इन्फिनिटी में रेड रूबी है, वो किसके साथ? लाहौर, वो किसी का था रेड रूबी, किसका था? के साथ ही है, I believe एसोसिएटेड। दिखाएं दोबारा लाइन, जल्दी से। नजर नहीं आएगा इस तरह फुटेज में, वो हमें जो ज़ीशान भाई एक्सप्लेन कर रहे थे ना, उसमें है वो, you know, in the explanation of it. अच्छा, ये कपड़े तो नज़र आ रहे हैं ना सारों के, तो इसी तरह ही देख लो। वो रेड में ये तो इस्लामाबाद वाला रेड था, ठीक है, ये तो इस्लामाबाद वाला हो गया। ये ऑरेंज, ऑरेंज पिंडी है ना, ऑरेंज इज पिंडी, क्योंकि ऑब्वियसली रिजवान है बीच में। नहीं, एक डार्क रेड भी तो था, ये लेफ्ट पे, नहीं मरून। अच्छा, सारे कलर्स हमने आपको दोबारा दिखा दिए हैं। हैदराबाद किंग्स के हैं, बिल्कुल ठीक है, समझ आ गया। ऑलराइट, गॉट इट, बट आई थिंक दे वर मोर कलर्स, यू नो, इन द स्पेक्ट्रम। तो हम